हरियाणा का वो ठाडा पहलवान छोरा जिसका नाम तय अखाड़े में जो सैमी आड़ा हुआ है ना, उसके पसीने छूट जावे हैं। नाम है संग्राम सिंह। जब बाहर निकले मदीना गांव थे तो किसा महसूस होया था? सच बताऊं, जब मैं गांव से बाहर निकला तो बहुत मुश्किल हो गई थी। उस गाना के समय गले मिलाना तो मैं जानबूझ के 5-7 सेकंड मिला रहा, क्योंकि मैं पहली बार जिंदगी में गले मिला था। वो पहली बार था? पहली बार था। गले मिले मिलाया नहीं करते। आजकल मैं 1 लीटर दूध पी, मेरा दूध आओ नासिक तक गाय का। अच्छा, नासिक तक? नासिक तक गाय का। देख लो, हरियाणा वाले नासिक तक दूध पीवे हैं। मुंबई में नासिक तक दूध आ घी आड़े ते जावे है। तो एक बार फेल हो गया और देखिया मैं फेल हो गए तो बहुत काटेगा, मतलब की करे कि दूसरा नंबर देख के लिख दिया। वो घर में खुश हो गए, पास हो रहा, मगर दिक्कत पहले 5-7 पड़ जा रही, 2-4 थप्पड़, 18-20 जूती पड़ी और 2-4 थप्पड़ लागे। तो उड़ते आए हैं भाई, घर वाले पीटे, पड़ोसी पीटे, स्कूल मास्टर पीटे, फिर गाले पीटे। आज तक ये नहीं मेरा कि टेंशन की है भाई, दिक्कत की है, परेशानी। हरियाणा वाले बालक यूं करा कर के जब देखेंगे ना, इनको होंगे लट सा मार रहे हो, बड़ा छोला मानस है। ऐसा कोई मूवमेंट रहा है आपके के लिए? हाँ, दिक्कत आई बहुत। मगर दिक्कत क्या है कि हरियाणा वाला ने एक चीज भर के है जो परमात्मा ने दे रखी है, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस। संग्राम भाई, माँ बाबू ने लेके गए कभी बार? मौका ही ना लग गया। पहले तो नॉर्मल रहा, अब बुजुर्ग हो गए बहुत। संग्राम भाई, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आया जिसने सच में संग्राम बना दिया आपके? नौकरी छोड़ी जब कुछ नहीं था, सब होशियार दे। और मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं बोलता हूँ बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। संग्राम भाई, देसी घी पसंद करोगे या प्रोटीन शेक पसंद करोगे? क्या संग्राम सिंह कदे किसी राजनीतिक पार्टी में जाओगे, कोई ज्वाइन करेंगे कोई पार्टी? राम राम, नमस्कार। मैं हूं आपके गेला आपकी होस्ट और दोस्त आरती जांगड़ा, और आज मेरे गेला स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा का वो ठाडा पहलवान छोरा जिसका नाम तय अखाड़े में जो सैमी आड़ा हुआ है ना, उसके पसीने छूट जावे हैं। और यो पहलवान छोरा सिर्फ अखाड़े में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी एक फाइटर है। नाम है संग्राम सिंह। संग्राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती जी, राम राम। राम राम। और पहली बात यूं क्या करे, अपने गांव राम में कनु पूछा करे, घर बार ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? जी, घर बार भी ठीक से और शरीर भी ठाडी। हाँ। अच्छा संग्राम भाई, जब मदीना गांव छोड़ के गए, मतलब बाहर निकले मदीना गांव थे, तो किसा महसूस होया था? क्योंकि हरियाणा के बालक जब गांव से बाहर निकले हैं ना, तो एक अलग ही उत्साह हुआ है। सच बताऊं, जब मैं गांव से बाहर निकला तो बहुत मुश्किल हो गई थी। क्योंकि मेरी माँ से मैंने बहुत प्यार था और मेरी नौकरी लगी दिल्ली पुलिस में। अच्छा। और बहुत कम उम्र थी, गांव में स्कूल में एज बढ़ा रखी थी 1 साल, और वो उसका फायदा उड़े मिल गया। तो मैं छात पे बैठ के रोया हर था, क्योंकि दिल ना लगा। फिर मेरी माँ ने एक बार बोला, देख बेटा, हार्ड तो इतना है नहीं कि भाई जिंदगी भर तू हार्ड बैठ देगा और खा लेगा। अब तू नौकरी लग गया है तो ये कर ले, अगर मेरे दौर इतना हो तो मैं तो कर दूं। फिर भी अगर तेरा दिल नहीं मानता तो जो रूखी सूखी हो खा लेंगे फिर वो करके। तो फिर पहले मैं क्या हुआ था कि पहले मैं जल्दी चला रहा, मेरी माँ गुस्सा हुआ रही, तू क्या पहलवानी कर रहा है, कितनी नौकरी कर रहा है, क्या कर रहा है, तू दूसरा दिन खड़ा रहा है। ईब जब वो कहते नहीं बोलते तो आता क्यों नहीं, आंदा क्यों ना, मैंने कहा माँ हूँ। तो जब मैं दिल्ली आऊँ ना, तो तब मैं फिर माँ थे, बाबू थे, जो एक गुरुजी थे हमारे, उन थे, तो सब थे, बहन थे, भाई थे, सब थे मिला हूँ। संग्राम भाई, माँ तो क्या आए करे, पर बापू जो है ना अपने हरियाणा वाले, वो थोड़े से शर्माया करे। जो हरियाणा में जो बाबू है, बाबू बोले हैं बापू की बजाय बाबू। तो उन तुम्हारी बात आज भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक से भाई, ठीक से बस। मतलब उन तो आती दूसरी बात हो ही नहीं, इतने साल हो गए। अब तो एक आधी बार बैठ जाऊं, नहीं तो बैठ, वो बैठे रहना, जैसे खाट दो रहे तो हिम्मत पड़े यार, नहीं इतना भी पड़ती कि मैं बैठ जाऊं, सराहना बैठ जाऊं। हाँ, तो वो बैठा ले, आधी बार बैठ जाऊं। एक बार मैं लेटे थे, मैं सोचा पैर दबा दूं, तो तब तबीयत थोड़ी इनकी सी हो रही थी। बोला रहने दे भाई, मैंने कहा कोई ना दबा दे। बोला फिर आदत पड़ गई, फिर दूसरे दिन कौन दबाओगा, मैंने कहा दबा देंगे, ला देंगे वैसे। ला रहने दे, लाने वाला तू, मतलब समझ रहे ना। तो वो प्यार ना दिखाया करते गाना, वो हमारा वाले ऐसे ही है। एक गाना की शूटिंग हो रही थी, गाना गांव में शूट हो रहा था। उसमें एक सीन था कि भाई माँ बाप के पिता के गले मिलना है। बिल्कुल।
उस गाना के उसमें गले मिलाना, तो मैं जानबूझ के 5-7 सेकंड मिला रहा, क्योंकि मैं पहली बार जिंदगी में गले मिला था। वो पहली बार था? पहली बार था। गले गले मिले। मैं पैर विलय नहीं करते? मैं पैर तो जब तक बाहर लेकर आऊँ ना, जब पैर तो छूऊं मैं, माता पिता के पैर छूने चाहिए। बिल्कुल। मैं गले मिला ना गाना, मैं 5-10 सेकंड मिला रहा मैं। भावुक पल रहा होगा काफी। हाँ, तो भाव तो थोड़ा सा रह गया। तो मेरा आपा बोला, अरे छोड़ दे भाई अब तो। मैं ठीक है, मैंने कहा वो कटना हो आई मैं। हाँ, हाँ। तो मतलब हम थोड़े से जो छोरी हो ना, वो बाबू की थोड़ी सी लाडली हो है, छोरा माँ का लाडला हो है। तो माँ तो हम लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, कह भी देंगे और कह देंगे देखो तू कुछ कहते नहीं, वो धमका दे, हरी करते हैं। छोरी बाबू की हो। जो मेरी बड़ी बेबे है, बहन है, वो मेरे पिताजी की बहुत फेवरेट थी। लाडली रही है शुरू से? बहुत लाडली। अब मेरे पिताजी बहुत धुलाई हुई है मेरी, मतलब शरारती थे बहुत, मतलब कमर पे उनकी चप्पल जूती छपी रही। या तो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। और गांव में एक बार रिजल्ट आया था, पहले वो अखबार में लिखा आ रहा था नंबर का। हाँ। फोटो के लिए, मतलब फोटो तो नहीं हो, 2 नंबर लिखे आ रहे गांव में। हाँ। तो एक बार फेल हो गया, और देखा मैं फेल हो गए तो बहुत काटेगा, मतलब क्या करें कि दूसरा नंबर देख के लिख दिया। वो घर में खुश हो गए, पास हो रहा। मगर दिक्कत क्या थी कि तब 55-60% आना बड़ी बात हो यार दी। उसके 65% इसका नंबर देख के लग गया था, गड़बड़ हो गई। तो भाई और ये सब भाई बोला ये कड़ो हो ही ना सकता, पड़ोसी बोले। तो उस दिन जो जूती पड़ी थी ना, पहले 5-7 पड़ जा रही, 2-4 थप्पड़, उस दिन 18 भी जूती पड़ी और 2-4 थप्पड़ लगे। और एक बार हंसोगे, मेरा रिजल्ट आने वाला था, जैसे तड़के परसों आओगा, तो मेरे बाबू के बाहर जाना था। बोला इधर आ भाई, तेरा नतीजा कदा होगा? रिजल्ट नतीजा क्या करे? हाँ। मैंने कहा पापा बोला यार मैं पापा तड़का होगा। बोला चप्पल उठा के ला। मैं सोचा नहा रहा तसला बना दे पहले तो। हाँ। वो कड़े गुसल की वो यार दे भाई, बाथरूम हाँ। एक बना बस पर्दा सा लगा दिया आपने, वो बढ़िया बाथरूम, तो तसला बना लिया यार दे आपने ऐसे। तो तब तो वो था भी नहीं। बोला उधर मुंह करो, 2-3 मारी खींच के भागा क्यों, दूसरा मारा क्यों है, मैं आड़े हूँ नहीं। बोला मन मेरा करेगा के हो, छोरा तो मेरा है ना। सही बात है, माँ बाप ने मेरा तो है कि साके कुछ हमारा बाला। हम तो उड़ आए हैं भाई, घराले पीटे, पड़ोसी पीटे, स्कूल मास्टर पीटे, फिर गाले पीटे। आज तक ये नहीं मेरा कि टेंशन की है, भाई दिक्कत की है, परेशानी की। संग्राम भाई, आपने भी बात करी कि पहले भी वो रिजल्ट का डर था, अरे कुछ दिन बाद एक और रिजल्ट आऊगा, के कुछ के फर्क है कितना दोनों में? उस रिजल्ट की उत्साह बहुत ज्यादा था, उसका डर भी बहुत ज्यादा था कि भाई फेल होंगे, पास होंगे, साल क्या होगा, क्यों कर क्या होगा। ये रिजल्ट क्या कि इसमें वो उतना उत्साह भी नहीं, उतना डर भी नहीं है। भाई होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। मगर क्या है कि जब देश की बात आ जा कि भाई वहां पर जा रहे हो, तो वो कोशिश करो कि भाई अपना थोड़ा सा जितना हो सके उतनी अपनी जान ला दो, बस ये बात है। बाकी जो इमोशंस थे ना, जो उत्साह था, जो एक चीज थी, डर था, खुशी थी, वो बचपन में ज्यादा थी। अब जितनी उम्र हो गई, अब तो त्योहार का चाह खत्म हो गया। पहले 30 दिन, हम 2 महीने पहले वो तैयारी कर रहे, पेड़ का डाला कर दिया दे, उस पर कागज एक कपड़ा बांध दिया दे, भाई डाला, ये डाला मारा है, इस पे कोई कुछ नहीं करेगा। आजकल तो त्योहार वाला सब खत्म हो, तो त्योहार याद आवे। हाँ, त्योहार याद आवे। हाँ। जोड़ खोद दे, हलवा मिला करता। सही बात। तो सारी चीजें देखी हो। संग्राम भाई, जो शुरू में आप गए होगे बाहर गांव तय, तो गामा के बालक ने हरियाणवी आवे है, हिंदी भी बहुत घने बालक हैं जो बोल पाए, आए ना कर दी। तो कितना मुश्किल रहा, जो क्योंकि हरियाणा वाले बालक यूं क्या रहे कि जब देखेंगे ना कहोगे लट सा मार रहा है, यू बड़ा छोला मानस है, ऐसा कोई मूवमेंट रहा है आपके लिए? वो हमारी भाषा इसी खड़ी है, जब बोलोगे आप कहाँ जा रहे हो, कट जाएगा, मतलब बात तो वही है। अब रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इनकी भाषा बहुत खड़ी है। बाकी थोड़ा हिसार में आओगे, थोड़ा आगे आओगे, उनकी थोड़ी भाषा में थोड़ा मिठास आ नरम हो जाओगी, वो पानी के साथ भाषा चेंज हो जाएगी। अब एक बार मैं खेत में था, तो मेरा दादा बुला रहे, वो उठा के लाओ, शीशम पे धरा है, शीशम पे है। शीशम पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बस शीशम पे कुछ धरा। बोला नालायक, शीशम के नीचे पड़ा, मैं फिर क्यों करा धरा है शीशम पे, बोला बोला नु करे। तो भाई मारा वाले तो ये है कि वो भाषा इसी थी, सारी चीज इसी थी, और वो
मगर जो पहला प्यार था, भाईचारा था, जो संस्कार थे, वो अब खत्म हो तो गए। बाहर बाहर गए जब निकले तो थोड़ी सी दिक्कत तो आई होगी। हाँ, दिक्कत आई बहुत। हम्म। मगर दिक्कत क्या है कि हरियाणा वाला ने एक चीज भर भर के है जो परमात्मा ने दे रखी है, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस एक तो कॉन्फिडेंस, एक होता और कॉन्फिडेंस। बोलेंगे जरूर चाहे गलत बोले। बोले और सोचे कि भाई हमने सब बेरा है। हाँ। तो कई बार हो यार था कि भाई के जाना। एक बार मैं रसिया जा रहा था, आप बहुत हंसोगे। 2007 की बात बता रहा हूँ, 6 की आई थिंक, 6 या 7 की, कोई ऐसी 6 की। तो मास्को एयरपोर्ट पे उतरा तो वो मैं पूछा, एक और दिखा था कोई एसआर के पास का था। मैं की पूछेंगे भाई, बोला ये 2 शब्द हैं, इसको बोलना कि मेरा नाम ये है, और इसको बोलना डू यू नो इंग्लिश। और इंग्लिश बोले तो अपना नाम बता दे और अपना देश का नाम बता दे। ठीक है भाई। वो पूछा, वो रशिया में स्टार्ट होगी। मैं उसको डू यू नो इंग्लिश, मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ। अरे मैं बुआ कुछ जाने है। तो फिर ना, फिर वो इंग्लिश में आ गई। मतलब 45 मिनट का लगे उन्हें एयरपोर्ट लगने में। अरे मैं बुआ किए जाने, तो मैं हरियाणवी में आ गया क्योंकि हिंदी तो ना थी ना इंग्लिश थी। तो फिर अपने घने इसे बालक हैं, पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, जो एक बार तो अपने हरियाणवी पाए जाओगे। नहीं, एक बार नहीं, आई जा। जब आदमी गुस्सा होगा, छो में गणराज्य होगा, हाँ। या फिर दर्द में होगा, कुछ होगा, फिर देसी में आ जाएगा। हाँ। एक वो अपना देसी आदमी का चला गया। हाँ। किसान आदमी था, वो जावे कोई फाइल वाइल कुछ खेता का कुछ वो पोना था, बिजली का ट्रांसफार्मर लग रहा था, और हटवा रहा तार ने। तो गया एक दिन, बहुत गुस्सा हो गया। जाना भाई, शहर में जाना दूर। बोला क्या है? बोला भाई मीटिंग चल रही है। पहले दिन आगे लगा मीटिंग चले, कौन है? बोला मोर साहब है, सूरी साहब, डांडा साहब है। हाँ। तो रुका ना गया, उस टाइम सारे जानवर मीटिंग करने लग रहे हैं, सारे जनावर मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है क्योंकि सूरी मोर डांडा। सही बात है। उसने सोचा कि भाई जानवर है, ये मीटिंग हाँ, करे, हाँ। वो बनांदा। तो वो ऐसे ऐसे हमारे तो ऐसे ऐसे रहे, तो वो कह रहा जो काम होना था वो भी ना होया। हाँ। तो जो हरियाणा का आदमी होगा ना, वो दिल का साफ होगा। वो चाहे बोला कुछ, मतलब गलत हरकत नहीं करेगा, छोटी बात नहीं करेगा, छोटी हरकत नहीं करेगा। तो उसकी एक आदत है, मतलब थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। मैं जाऊँ ना, मेरी माँ मेरे ऊपर 10 निकल मार देगी। अब जब वेट करना, तेरा मुंह तो उस भैंस के सा होगा जो कम खा रही, तेरे डॉक्टर दिखा देंगे तो कितना माड़ा हो गया, समझ रहे हो ना? वो हमारे खून में, चाहे वो खुश हो, राजी हो, कुछ हो, नकल तो मारनी ही मारनी। वो तो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमारा। जिससे बात करूंगा ना, उनकी आ जाएगी, मतलब ये। हाँ संग्राम भाई, शुरू में जब आपने बात करी, बताया कि जब शुरू में अखाड़े में गए, बहुत पतले दुबले रहा करते, बालक भी नकल मारते होंगे, सुखड़ी सा आडीहा कि जाओगा के कर लियोगा, उनने के कहोगे? घने बालक होंगे गाली गाल के। घने के सारे ही तू चढ़ार दे। बोले वो दारा सिंह गामा रुक जा भाई, रुक जा, मतलब चढ़ार दे, वो तो करार दे। एक बार क्या हुआ, फिर मिला होता हुआ कि कमें अब वो दारा सिंह हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं अपनी जिंदगी में, और सब है, मतलब अब थोड़ा सा मैच्योर हो गए। एक बार की बात बताऊं कि मेरा पहला शो आ गया टीवी पे, 2010 में पहला शो आया था, और 9-10 में 10 में आए थे। धूम कर दे गांव में, मतलब दाने मांगे, धूम मार दे, नाचना गाना, ये सारे के काम कर रहा है, के काम तू गया था। हाँ। पहले तो टीवी कम हुआ करते, रेडियो सुना करते। टीवी कम हुआ दे, बोला तू क्यों बेइज्जती करवा रहा है? हाँ। मैं सोच रहा था, देख भाई अब आजकल तो फैशन हो रहा है, हमारा तो ये बात क्यों है? तो वो दौर चेंज हो गया। मगर जो माँ पिताजी है ना, वो इतने समझदार थे कि भाई उसने एक बात समझाई, जो मुझे आज भी याद है कि भाई देखो, हमने अपनी जो जिंदगी थी वो जी ली, अब तन्ने जीनी है। तू अच्छा करेगा भाई, तू जीवेगा, बढ़िया करेगा तू जीवेगा। हमारी जिंदगी तो देखो भाई कट गई। तो फिर मैं कुछ भी काम करूँ तो देखूं कि भाई उनका चेहरा है ना, खुश रहना चाहिए, हमेशा सपोर्ट कर रहा है उन्हें। आगे का सपोर्ट जितना हो सकता करो। उन्हें कुछ थोड़ी, अभी मेरी माँ के मोस्ट के जो 20-30 रुपए से देगी, ले जूस पी लिया, कितना कमजोर होगा, मैंने कहा इतनी थोड़ी देगी। अब उन्हें बता दूं कि भाई 5-7 लाख रुपए भेजना तो ऐसे लग जाए, तो चक्कर खा जाएंगे वो तो, क्योंकि हम तो गांव में दे भाई 2-5 रुपये में बिना काट लिया दे। तो उनका जो माँ से ज्यादा प्यार और पिता से ज्यादा हिफाजत कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं उनकी बहुत सेवा करूँ। संग्राम भाई, माँ बाबू ने लेकर गए कभी बार? मौका ही ना लग गया। पहले तो नॉर्मल रहा, अब बुजुर्ग हो गए बहुत, तो ये इस बात का मेरे भी वो है कि भाई मैं बोलूँ ना मुंबई चलो चलो चलो, पहले मैं सेटल नहीं हुआ था, कई साल तो बोलूँ तो उनकी तकलीफ दिक्कत ये सब हुई है, तो जान नहीं पाया। सपना तो बहुत था, मगर
अब मैंने देखे कि भाई कोई ना कोई आसपास एयरपोर्ट आके कोई चार्टर में लेके जाऊंगा कदे न कदे, क्योंकि अब 80 साल के हो गए ना, तो तबीयत थोड़ी सी, फ्लाइट में थोड़ी दिक्कत आओ, तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रखी, तो ये एक थोड़ा मलाल है। पहला मेरा इतना ब्योत ना था कि भाई उन्हें सही ढंग से लेके जाऊँ, सही ढंग से करूँ। अब 5-10 साल तक ब्योत हुआ, तो अब थोड़ा सा उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रखी है। संग्राम भाई, पहलवान नु का अगला अपने गांव में पहलवान है तो घी दूध तो खांदा ही होगा, सच्ची सच्ची बताइए कितना दूध खा जाओ हो, और कितना लीटर दूध पिया करो, कितना घी खा जाओ हो? पहले तो 5-6 लीटर दूध हर रोज पिया था। हाँ, घर की भैंस का, गाँव का। आजकल मैं 1 लीटर दूध पीऊँ, मेरा दूध आओ नासिक तक गाय का। अच्छा, नासिक तक? नासिक तक गाय का देख लो, हरियाणा वाले नासिक तक दूध पीवे हैं। मुंबई में नासिक तक दूध आ घी आड़े ते जावे है। हाँ। गां का, भैंस का। एक मेरा मामा छोरा ने खोल रखे, और बाकी मेरी माँ भी जब जाऊँ ना, जब 5 kg घी बना ही रखे, मैं हूँ जब ती ले ले, हाँ। बाद में कोई ना दे। सही बात है। तो मैं घी तो मैं खाता हूँ, मैं हर रोज घी खा लूँ 200-250 ग्राम, जब मैच हो तब। फिर थोड़ा गैप दे देता हूँ, फिर घी हर रोज खाता हूँ, 50 ग्राम तो खा ही लूँगा हर रोज। शुरू में जब चाय से चढ़ा पहलवानी का चाय नहीं, मैं घी दूध बोट पड़ा, मैं तो घी गिलास में डाल के पी जाऊँ। जब कोई घी में पीना हो ना, मैं 250-300 ग्राम का गिलास भरूंगा, पी लूंगा। मतलब हम तो ये घी खाए। अब आजकल जो बात करें, मैं घी खराब, दूध खराब, तो मैं क्या बोलूँ? सही बात। बहुत मीठा खाया हम तो, रोटी पे चीनी के दाने धर के और घी ना यार पानी में को खा लिया दे, चटनी रोटी के लिए खा लिया दे, प्याज के लिए खा लिया दे। आज ये डाइट की बात करें तो मैं बहुत हंसूँ। याद है भैंस पे नाट जा रही ना, पड़ोसी था, आधी के जी दूध आ रहा था कि कोई आण साथ 4 बन जाए उसका, वो दूध ना दानों पी जा रहा था, फिर पानी घेर लिया रहा था। मैंने कहा वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज अब देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, तो घी दूध खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, घी दूध खाना चाहिए जब पहलवान बनेंगे। संग्राम भाई, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पॉइंट आया जिसने सच में संग्राम बना दिया आपकी? एक पॉइंट तो देखो, जिंदगी में कोई नहीं बनाता हमने कुछ भी। लाइफ की जो जिंदगी की जो परिस्थिति है ना, वो एक लंबे समय तक आऊंगी भाई, धीरे 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 फिर वो आपको बना देंगे भाई, आगे ले जाएंगे कि भाई ये चीज है, ये चीज कर देंगे। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट आए लाइफ में। नौकरी छोड़ी जब कुछ नहीं था, सब हथियार दे। कमिश्नर बोला क्या करेगा चाचा, ऐसी बात बोला उसने। मैंने टोकरी घेर रहा ना, वो कर लूंगा ना, जब भी खुश रहूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर रहा था, ITO ऊपर तो दिखाया, मैंने कहा ये टोकरी घेर रहे ना, मैं पुलिस की नौकरी तो बढ़िया टोकरी घेर लूंगा, मैं खुश रहूंगा। तो मतलब कई स्थिति ऐसी आई लाइफ में जो, और मैं थोड़ा पागल हूँ। मैं बोलता हूँ बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। मतलब मेरे को डिसीजन लेना हो ना, कंफर्ट जोन छोड़ देता हूँ। सनक होनी चाहिए एक काम करके, थोड़ा पागल हूँ मतलब, तो वो चीज छोड़ दूँ जो नहीं जमीन है। वो कहते हैं कि भाई एक हरियाणा वाला की एक और USP जो ना मेरा सब बता दूंगा बता दो भाई, प्यार तो चाहे तुम उनके हाथ पे काट ले जाओ, सही बात। एटीट्यूड में आओगे ना, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो भैया, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो, चाहे आप अधिकारी हो, दूर तक राम राम, और डंडा ही मार देंगे, ठाके पे लाठी मार देंगे अगर गणे बोले तो। मतलब एक ये देखे मैंने, ये हरियाणा नहीं, अपने पूरे भारत का यही है। हम सब बहुत खुददार देश के आदमी हैं। मारते ना प्यार से कोई कुछ ले जाओ हाथ जोड़ के, एटीट्यूड में कोई कुछ ना लेके जा सकता। सही बात है। संग्राम भाई, आप रेसलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, दूर दूर तक घूम भी आए, हरियाणा के बालका ने ठाडे नौजवान छोरा ने के कहोगे? भाई देखो, हरियाणा का की था कि दूध दहिया खाना मेरा हरियाणा, जड़े लांबे ठाडे छोरे छोरी वो हरियाणा भाई। मगर आजकल मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ना तो लांबे ठाडे छोरे दिख रहे मुझे, और ना दूध घी दिख रहा। आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, उनका चश्मा के एनेक्स ही ले घूम रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। तो भाई वो कल्चर ले आओ, अपना दूध खाओ, घी खाओ, नशा तो दूर रहो। नशा गांव गांव में घुस गया है। अरे जवानी में नशा है, ताकत में नशा है, नशा इनमें खड़े है, पुड़िया में, बीड़ी में, सिगरेट में, गोलियां में। नशा तो दूर रहो, ताकतवर बन जाओ। ठाडे आदमी तो है ना, भूत से लेके सारी चीज दूर भाग गए भाई। हिम्मत का हिमायती राम है। तो इसलिए मैं आप सब ने कहूँगा कि भाई अच्छा खाना खाओ, शरीर में जान बनाओ, ताकतवर बनो, नशे से दूर रहो, और अपने प्रदेश का, अपने गांव का, अपने गवांड का, अपने समाज का भाई नाम रोशन करो। वो नाम रोशन जब कर सको जब आप नशे से दूर रहोगे, अपने शरीर का ख्याल रखोगे। और जितनी नई शादी होती है उन तो कह रहा हूँ कि भाई शादी कर लो, बढ़िया बात है, अपने प्रेम तो रहो, और गाय भैंस जरूर रखो। ये हमारा कल्चर है। तो हम गाय भैंस नहीं रखते। मैं पहले घर में जाता था ना, तो पड़ोसी उड़े दूध इतना आता, सब दूध पीना पड़ा रहा था, बुरा मान जा नहीं तो उल्टी गिर दूध पिया रहा था। आजकल सच बताऊं दूध दिखता को नहीं, मतलब
पूरा पूरा एक जैसे ठोड़ा हो ना, ठोड़ा ठोड़ा में दो तीन आदमी कहाँ बैठ रखे तो मैं रखने लग जाऊँ। जड़ से जुड़े रहोगे तो काटेगा फिर हरे हो जाओगे, तो जड़ से जुड़े रहोगे। संग्राम भाई, एक छोटे छोटे सवाल रहेंगे मेरे। हरियाणा का कौन सा ऐसा डायलॉग है जो सबसे बढ़िया है, आप सबसे पसंद है, आपका पसंदीदा है, और जब अखाड़े में उतरो, रिंग में जाओ हो, तो एक वो मन में घूमे है? हरियाणवी डायलॉग तो, क्योंकि हरियाणवी में घनी फिल्म बनी है। फिल्म तो घनी बड़ी है, फिल्म तो घनी बन गई, और डायलॉग तो हरियाणवी के है कि मतलब ये है कि भाई एक तो जब मैं मैच खेलूंगा कुछ करूंगा ना, जब जड़ जाऊंगा तो एक वो है जो थापी मारनी, वो थाप मारनी है ना, वो खाड़ा से लेके एमएमए के रिंग तो थाप मारनी अब तक नहीं छूट रही। मतलब एक ये चीज है, थाप रहोगी और फिर मैं ले भाई बाबा, जो जीत भी तेरी हार भी तेरी, मतलब हनुमान जी ने सब ताकत का प्रतीक है तो मानने। तो ये चीज थोड़ी सी ये ऐसी रह रही है कि जो हरियाणा की वो धरोहर है और ये चीज रह रही है। अच्छा, संग्राम भाई, देसी घी पसंद करोगे या प्रोटीन शेक पसंद करोगे? देसी घी, प्रोटीन शेक तो उसका आजू बाजू भी ना है। अखाड़ा या जिम? खाड़ा। सुबह के 4 बजे या रात के 12 बजे? सुबह के 4 बजे, 4 बजे नहीं, 6 बजे, चाहे 8 बजे, सुबह का पसंद करूंगा, रात का नहीं। क्या संग्राम सिंह कदे किसी राजनीतिक पार्टी में जाओगे, कोई ज्वाइन करेंगे कोई पार्टी आगे भविष्य में? सच बताऊं सोचा ना, है? सच बताऊं तो मैं तो तड़के का ना मेरा कि तड़के में ये करूंगा, तो मैं क्यों कर बोल दूं कि भाई मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जो परमात्मा जो राम जड़ ले जाएगा ना उड़ चले जाऊंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने खातर। तो मेरे गेला थे संग्राम सिंह, जिन्हें अपने हरियाणवी में काफी कुछ बताया। आपने इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए पंजाब केसरी। राम राम। राम राम बेबे।